हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हम कवर करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपकी मेहनत भी है और मेरी मेहनत भी है, जिसकी बदौलत हमें काफ़ी कुछ सक्सेस मिला है यूपीएससी के कंटेक्स्ट के अंदर। बहुत से एस्पिरेंट ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किए। तो आज की भी यही जर्नी है, यही पर्पस है कि हम किस तरह से मैक्सिमाइज कर सके अपने स्कोर को प्रीलिम्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कि आपको बहुत से लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पूरा साल नहीं पढ़ा हुआ, अब वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस भी ड्रॉप हो गया है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे आप ये कोर्स ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे साइंस सर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो हुई बात इसकी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स एंड जो करंट अफेयर चलते हैं उनमें से है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्पेस ब्रिक्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। तो स्पेस ब्रिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया। फर्स्ट है, दे आर डेवलप्ड बाय नासा फ्रॉम मार्शियन सॉइल with the help of bacteria and urea. Second है, they can be used to construct buildings like structure on Mars that could facilitate human settlement on the red planet. Third है, due to their high porosity and lightweight, they are easy to use on other planets. ऑप्शन है 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 all of the above. तो ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। करंट में भी ये टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या है, तो आप स्टॉप करके वीडियो यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हो। आज हम लाइव नहीं ले पाए, तो रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए। तो आप यहाँ पे आंसर दोस्तों जो है वो है सेकंड ओनली। पहली तो स्टेटमेंट नासा ऐसा नहीं है, वो इनकरेक्ट है। देन यहाँ पे हाई पोरोसिटी नहीं है, लो पोरोसिटी है। ठीक है जी, तो इतनी ज़्यादा पोरस नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब स्पेस ब्रिक्स की बात करते हैं, भाई इसरो है ना, हम नासा की बात करते रहते हैं, हर एक काम नासा ने किया है। तो अब यहाँ पे इसरो का नाम है, भाई इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये मिलके बनाया। यहाँ पे उन्होंने मार्शियन सॉइल और उसके साथ बैक्टीरिया एंड यूरिया इनको मिक्स किया है, क्योंकि घर भी बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्थ पे अब मंगलमयी माहौल नहीं रहा, तो हम मंगल पे चलेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए इसको मिक्स किया ग्वारगाम बैक्टीरिया से, ठीक है, देन यूरिया निकल क्लोराइड। तो अब ये क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है यूरिया और इसको जो कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। एंड देन बायोपॉलीमर जो माइक्रोब सिक्रीट करते हैं, उससे वो काफ़ी अच्छा बाइंड हो जाता है, और यहाँ पे पोरोसिटी भी जो पोरस है वो कम होती है। तो ये दोस्तों इस मेथड को इन्होंने यूज़ किया है। देखो अलग अलग टेक्निक आ रही है, तो ये भी एक उनसे टेक्निक है कि अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये यूपीएससी ज़्यादातर पूछती है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। सेकंड है, ह्यूमंस, कार्स and aeroplanes also produce gravitational waves. Third है, the most powerful gravitational waves are created when objects move at very high speed. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, all of the above. अगेन आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। देखो ग्रेविटेशनल वेव्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहता है एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट। अब आपको लगेगा यार ये तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है कि कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जो है, क्या हम भी, आप भी, ये भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इसके अंदर आपको दिक्कत ज़्यादा आने वाली नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। ऑल ऑफ द वर्ड इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं इसके बारे में। ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे पानी के अंदर रिपल्स होते हैं, दूर दूर तक ऐसे ऐसे जाते हैं है ना। तो पहले साइंटिस्ट क्या करते थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे मान लीजिए विजिबल लाइट है, एक्सरे है, रेडियो वेव्स हैं, उनको स्टडी करके इन्फॉर्मेशन निकालते थे कि आसमान से क्या आ रही है। जैसे अब आजकल अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वहाँ पर हम इन सोर्स के ऊपर डिपेंड है। अब लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ठीक है, ये उनसे अलग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई स्टेटमेंट नहीं है, मुझे लगा शायद वो यहाँ पे मैंने डाली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट आपको आ सकती है, फोर्थ स्टेटमेंट आप और साथ में ऐड ऑन कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो अनरिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। LIGO के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया, तो LIGO इसको डिटेक्ट करती है। अब यहाँ पे क्या है कि सोर्स क्या है। देखो कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ये कार, एरोप्लेन, ये भी जनरेट करते हैं, लेकिन क्योंकि इतने मैसिव नहीं है और इनकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ इतनी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इनसे जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाए।
ज़्यादातर हम क्या फिर इसलिए हम स्पेस के अंदर देखते हैं कि वहाँ से हम कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स लेके और उनको डिटेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टार एक्सप्लोड हुआ या कोई बिग स्टार है दूसरे के अराउंड कोई ऑर्बिट कर रहा है, ब्लैक होल है, मर्जर होता है उनका, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ हो, तब हमें ग्रेविटेशनल वेव्स का थोड़ा सा हम उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, अनलाइक क्रायोजेनिक इंजन, अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजेस रिफाइंड केरोसिन इंस्टेड ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। सेकेंड है, रिफाइंड केरोसिन ऑक्यूपाइज लेस स्पेस मेकिंग इट पॉसिबल टू कैरी मोर प्रोपेलेंट इन सेमी क्रायोजेनिक इंजन फ्यूल कंपार्टमेंट। थर्ड है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन रिक्वायर्स रिफाइंड केरोसिन विच इज लाइटर एंड कैन बी स्टोर्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर। 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only। चलिए दोस्तों, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। क्विकली देखते हैं दोस्तों आंसर क्या है इसका। पहली बात है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी रिसेंटली सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी न्यूज़ में है, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। तो अगर आप देखोगे तो लिक्विड ऑक्सीजन ये नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन की जगह के ऊपर ये उसको रिप्लेस करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट होती है, तो ये तो 2 खत्म हो गए, ठीक है। बाकी लेस स्पेस है, ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट अपनी ठीक बैठती है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पहले क्रायोजेनिक्स क्या होता है। कोई भी चीज़ है, बिहेवियर मटेरियल का बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, तो इंडिया ने भी जैसे मान लीजिए PSLV की बात करते हैं, GSLV, तो अलग अलग स्टेजेस हैं। हमें एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए अपर स्टेज के अंदर, तो हमने GSLV के अंदर क्या किया, क्रायोजेनिक इंजन की बात की, ठीक है। पहले हमने रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो उन्होंने बाद में मना कर दिया। US ने भी बोला कि यार इंडिया को नहीं है, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे जो मेजर ट्रीटीज हैं उनके, तो उसका मेंबर नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे इंडिया ने फिर अपना इंडिजिनियस बनाया। अब क्रायोजेनिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ही लो टेम्परेचर रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप सपोज करो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर हमने फ्यूल डालना है। अब ये फ्यूल जो डालेंगे, अब यहाँ पे जो क्रायोजेनिक क्या बोलता है कि आपको लिक्विड जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर, ठीक है, ये 2 हमने यूज करना है इसके अंदर। अब लिक्विड करना है, लिक्विड को बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो अराउंड -250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको क्या हाइड्रोजन चाहिए, -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो इतना लो टेम्परेचर जब कोई रॉकेट मूव कर रहा है ऊपर, तो इट मीन्स कि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। आपने दिवाली पे रॉकेट चलाए होंगे, हीट जनरेट होती है, तो उस टाइम पे भी एक अलग कंपार्टमेंट में रखना कितना बड़ा चैलेंज है ना, ताकि वो हीट ना वहाँ पे ट्रैवल करे। अब दूसरी बात है, आपके मन में आएगा कि क्या यार हम इतना लो टेम्परेचर रख रहे हैं, वैसे ही हाइड्रोजन डाल दे। भाई ज़्यादा हाइड्रोजन डालेंगे तो एक तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा कवर करेगी। तो ये तो हुई यहाँ पे, इट मीन्स कि इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिक्कत तो आएगी। तो इसका जो हमने जो नया वर्जन निकाला वो है बेसिकली सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन यहाँ पे जो एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक के अंदर, उसको रिप्लेस करेगी। लिक्विड ऑक्सीजन एज इट इज़ वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो केरोसिन के अंदर क्या है कि एक तो लाइटर है, ठीक है, लाइट वेट है, तो मतलब एक तो उसका वेट ही नहीं उसके ऊपर इतना आएगा, स्पेस भी कम कैरी करता है, तो इट मीन्स वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा फ्यूल भर सकते हैं। इसके अलावा इसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं है, तो लिक्विड रहता है नॉर्मली, तो वहाँ पे हम बहुत सारा बेनिफिट इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ है जो इसके अंदर अभी इसरो भी काम कर रहा है, तो आपको सेमी क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। रिसेंटली CCR5 म्यूटेशन सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू HIV ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, कोविड-19 डायग्नोसिस, अल्जाइमर डिजीज या ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इसका वो है HIV ट्रीटमेंट। बात करते हैं CCR5 की। पहले ही जियानकोई की बात करते हैं। ही जियानकोई ने क्या किया, बेसिकली जो CCR5 है ये रिसेप्टर है। जैसे मान लीजिए HIV बॉडी के अंदर ट्रेवल करना है, तो एक मान लीजिए गेट है, ठीक है, वो क्या है CCR5। अब CCR5 जो है, अब ये मतलब अलाउ करता है HIV को ट्रांसमिट करने के लिए। तो एक फैमिली थी, तो मदर फादर, तो यहाँ पे इनको HIV था, तो क्या वो बच्चों के अंदर भी, जो उनके चिल्ड्रन के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। तो ये केस था। तो ही जियानकोई ने क्या किया, जो CCR5 है इसको एडिट कर दिया, जीन एडिटिंग कर दी, ताकि ये HIV जो ट्रेवल ना करे, ठीक है। देन लुलू एंड नाना जो 2 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, उनका बाद में देखा कि उनके अंदर HIV नहीं है, तो ये उसने काम किया, और जनता को गुस्सा आ गया। साइंटिस्ट ने बोला भाई ये क्या काम है, तो इसने बोला भाई मैंने तो उनको HIV से बचाया। इन्होंने बोला कि ये काम जो है मेडिकेशन से भी हो जाता है, कि उस टाइम के ऊपर आप उसको थोड़ा सा लोड कम करके बेबी के अंदर नहीं ट्रांसमिट करता, तो तूने यहाँ पे एडिटिंग कर दी। उसके बाद पता नहीं इसकी खातेदारी हुई है ना, पंजाब पुलिस को दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो काम हो गया CCR5 का। तो CCR5 के अंदर ये गेम है, तो बहुत से लोगों को HIV है। आजकल क्या कर रहे हैं हम, जो
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं। 2-3 पेशेंट हमने ट्रीट किए हैं, जिन कैसे ट्रीट किए हैं हमने, बेसिकली ऐसे लोग ढूंढे हैं जिनके अंदर CCR5 जो डेल्टा म्यूटेशन है। डेल्टा म्यूटेशन मतलब इनके अंदर क्या है कि जो HIV है वो इसके CCR5 के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मली, जो HIV अपने CD4 इम्यून सेल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो CD4 सेल है, अब इसके अंदर रिसेप्टर होंगे जिसके थ्रू वो एंटर करेगा। अब ये जो CCR5 रिसेप्टर हैं यहाँ पे इसको अलाउ कर देते हैं इसके अंदर घुसने के लिए, लेकिन जिनके अंदर जो CCR5 डेल्टा म्यूटेशन होगी वहाँ पे उनके अंदर बॉडी के अंदर ये नहीं घूमता। तो इट मीन्स कि वहाँ पे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के अंदर सिर्फ 1% लोग हैं जिनके अंदर 2 कॉपीज हैं CCR5 डेल्टा म्यूटेशन की, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए दुनिया के अंदर HIV पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करें इसके थ्रू कि यहाँ से हम CCR5 म्यूटेशन है वहाँ से हम कुछ लेंगे और उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज 1% लोगों के अंदर है और पूरी दुनिया के अंदर इतने केसेस हैं HIV के जहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, तो डिफिकल्ट है। तो ये है दोस्तों CCR5 म्यूटेशन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। देन 5th क्वेश्चन, HIV एड्स कैन स्प्रेड थ्रू। सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंसेक्ट बाइट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, saliva, pregnancy, food. 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 5 only, 2, 3, 4 and 5 only, 1, 3, 5 and 6 only. चलिए यहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड से हो जाता है। देन इसके अलावा इंसेक्ट बाइट, यहाँ पे इसको आप रिजेक्ट कर दो। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो जाता है, सलाइवा से नहीं। प्रेगनेंसी अभी हमने पढ़ा भी कि पेरेंट्स से बेबी के अंदर जा सकता है। फूड को रिजेक्ट कर दो, तो अपना 1, 3, 5 आंसर बनता है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सेक्सुअल कंटेक्ट है, ब्लड कंटेमिनेशन है, देन नीडल्स हैं, मदर टू इन्फेंट जो है वहाँ पे भी ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे नहीं होता, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, कैजुअल कंटेक्ट, हाथ मिला लिया तो कुछ हो गया नहीं, फूड वगैरह, देन टेलीफोन, टॉयलेट सीट्स, बाइटिंग इंसेक्ट, ये सारी यहाँ पे जिसके थ्रू नहीं होता। तो यहाँ पे ये पिक्चर भी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि सारा क्या बात है। अब इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चे हैं जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप साइंस सर करके कोड यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको करनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी रिवीजन के ऊपर फोकस करना है और यहाँ पे क्वेश्चन देखे नहीं आता कोई बात नहीं है, तो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपने गेन करनी है, ठीक है, कि भाई हाँ ये वाली चीज़ हो सकती है। अगर वो आया तो फिर वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से आपने पढ़ा और वो दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है सही। अगर वहाँ पे गलत हुआ तो फिर दोस्तों ये हमारी गलती होगी, तो ये आपको ध्यान देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।